हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे रिलायंस इंफ्रा के बारे में। आज 5% की सर्किट लगी है और वहीं पे साथ में रिलायंस पावर के बारे में, जिसमें 3% की अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। अब अगर हम लोग देखेंगे तो अभी कल ही इन दोनों शेयरों में गिरावट आई थी और आज ऐसा क्या हो गया कि फिर से रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। कई सारे लोग यही कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के वीडियो मैं हमेशा इस चैनल पे बनाता हूं और आप ही लोग पूछ रहे हो। अब देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यह समझना चाहिए कि जब जब निगेटिव खबर आएगी तब तब इसमें गिरावट आएगी, और थोड़ी सी निगेटिव खबर शांत होगी तो फिर से इसमें थोड़ी सी रिकवरी आएगी। ये न्यूज वाले शेयरों में नॉर्मल देखा जाता है, जो न्यूज के बेस पे चलते हैं। अभी रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा क्या है, इनमें जब से कोई दिवाली, ये धोखाधड़ी, फ्रॉड जांच वाली, ईडी की, सीबीआई की जांच वाली जब भी रिपोर्ट कुछ आएगी, ये शेयर दबाव में रहेगा। और जब ही वो उस पर स्पष्टीकरण कंपनी का आएगा या थोड़ा बहुत मतलब वो न्यूट्रल होगी न्यूज, तो फिर से जो है थोड़ा बहुत पुल बैक, रिलीफ रैली जिसको कहते हैं, वो आएगा। ठीक है ना। एक चीज और होता है न्यूज वाले शेयरों में, क्योंकि वो हर बार चाहे मार्केट पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हर बार निगेटिव न्यूज आती है तो वो गिर जाते हैं। फिर वो मार्केट की तरफ से नहीं देखते हैं, ताकते नहीं है कि मार्केट किधर जा रहा है। वो ये देखते हैं कि मेरे ऊपर कैसी न्यूज आ रही है, मतलब स्टॉक से रिलेटेड न्यूज कैसी आ रही है। लेकिन जब भी न्यूट्रल न्यूज होती है, मतलब न्यूज थोड़ी सी स्टेबल होती है, तो फिर वो सीधा सीधा मार्केट की तरफ देखता है। और ये क्यों? क्योंकि मार्केट की वजह से उसको कोई मतलब था नहीं, मार्केट भाग रहा था तो वो तो गिर रहा था। लेकिन जब ही सारी की सारी न्यूज कह लीजिए एक तरीके से स्टेबल होती हैं, तो फिर मार्केट जब बढ़ता है तो इसको लगता है भाई हम तो ज्यादा गिर गए, मार्केट तो भाग गया बड़ा ऊपर, तो क्यों ना हम भी थोड़ा सा मार्केट को पकड़ने की कोशिश करें, मार्केट का पीछा करें कह लीजिए, या मार्केट को मैच करने की कोशिश करें। ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए, उसी का असर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है मेरे हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से। एक और पॉइंट होता है कि एक सपोर्ट या एक ऐसा लेवल भी आ जाता है जिस लेवल से भी शेयरों में जो है तेजी आती है। चाहे वो स्टेप बाय स्टेप गिरावट होती है, एक स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप की उसके वजह से, या फिर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, तो भी वहां से जो है शेयर जो है मार्केट के वजह से, जब मार्केट में तेजी आती है तो वो वहां से भी पुल बैक दिखाने की कोशिश थोड़ा बहुत करता है। यही चीज आप लोगों को यहाँ से जब शेयर गिरा था तो यहाँ पे देखने के लिए मिला था, और वही चीज यहाँ पे थोड़ा सा देखने के लिए मिला था एक दो दिन की, और वही चीज यहाँ से देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है, जो कि आप लोगों को मैं बताया था रिलायंस पावर में। हालांकि रिलायंस इंफ्रा में हो सकता है शायद लेवल ड्रॉ करने में गलत हुआ हो, चाहे किसी भी तरीके से पहले वाले सपोर्ट पे तो सपोर्ट लिया ही नहीं 186 पे, हाँ उसी 186 पे जाके रेजिस्टेंस लिया, फिर उसके बाद नीचे आया, जो 144 वाला लेवल बताया था उस वाले लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लिया और फिर नीचे आया और उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करा। अब इसके नीचे का तो मैं कोई लेवल ड्रॉ नहीं किया हूँ, क्योंकि मुझे वैसे अभी दिख ही नहीं रहा है, दिखेगा तो मैं बताऊंगा। तो ये तो सपोर्ट के नीचे ही है, तो हो सकता है कि एक पुल बैक कर रहा हो, लेकिन ये जो है 5% के सर्किट पे आप पैक है। अब ऐसा नहीं है कि नहीं 5% का सर्किट लगना इसमें कोई बहुत वैसी बात है, क्योंकि हर दिन लोड सर्किट से गिर ही रहा था, तो एक दिन मार्केट में तेजी आ रही है, मार्केट में रिकवरी आ रही है, तो इसके वजह से रिलायंस इंफ्रा 5% सर्किट पे हो गया। अब सर्किट का मतलब ये नहीं कि नहीं भाई बहुत सारे लोग कूद के बस मुंह हाथ तोड़ लेंगे, ऐसा कोई तो सिस्टम है नहीं। कल फिर से हो सकता है, अगर निगेटिव न्यूज आएगी फिर से गिरावट शुरू हो जाएगी, या फिर अगर पॉजिटिव इसी तरीके से मार्केट भी पॉजिटिव बना रहेगा और शेयर में भी कुछ खास निगेटिव खबरें नहीं आएंगी, तो थोड़ा बहुत और हो सकता है कि रिकवरी कर जाए। ठीक है ना। सर्किट का मतलब ये होता है कि कोई शेयर को बेचना ही नहीं चाह रहा है, सभी लोग खरीदना ही चाह रहे हैं। लेकिन अभी इसमें तो वो वाला कोई केस नहीं है कि वैसा कोई सिस्टम आ गया, कोई ऐसी न्यूज आ गई है कि नहीं सब कुछ बरी हो गए एकदम। अगर उस तरीके की जब न्यूज आएगी तो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल में तो वही 55 करोड़ रुपए के आसपास रिलायंस इंफ्रा के जो है 14, 15, 13 खाते उनको जब्त कर दिया गया था। कल परसों ये न्यूज निकल कर सामने आई थी, मैं आप लोगों को बताया था। रिलायंस पावर में भी वही खबर है, क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप की कंपनियां हैं, दोनों में जो भी न्यूज आ रही हैं एक ही आ रही हैं। तो दोनों में निगेटिव न्यूज कल परसों आई थी, उस पर गिरावट आई, कल थोड़ी सी रिकवरी आई, स्पष्टीकरण आया कंपनी की तरफ से। तो रिलायंस पावर कल भी रिकवरी किया, आज भी 3% की तेजी दिखा रहा है। रिलायंस पावर कल रिकवरी नहीं कर पाया तो आज 5% भागा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हर दिन तेजी होगी,
हर दिन मंदी होगी तो ये जरूरी नहीं है कि किसी न किसी कारण की वजह से ही गिरा से। भाई ऐसे भी तो नॉर्मल शेयर ट्रेड करेगा ना भाई, कि जरूरी थोड़े है कि नहीं कोई 5% का सर्किल लग गया तो सर क्या न्यूज आई है क्या हुआ। जरूरी नहीं कि पॉजिटिव न्यूज आएगी, वो वैसे भी तो भाई गिरा है बहुत ज्यादा, तो 5% बढ़ना कौन बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो यही चीज हुआ है, बाकी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ है जिसके वजह से बहुत अति उत्साहित या बहुत ज्यादा खुश होने वाली वैसी कोई बात यहाँ पे है नहीं। वॉल्यूम भी 3.5 करोड़ के आसपास ट्रेड हुआ है रिलायंस में, पावर में, और कह लीजिए 10 लाख के आसपास इक्विटी से ट्रेड हुआ है रिलायंस इंफ्रा में। तो वॉल्यूम में भी कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है कि नहीं, नॉर्मल 3 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हो रहा था, अभी बहुत ज़्यादा खरीदार आ गए हैं, 10 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हो गया है। हालांकि सर्किट के बावजूद रिलायंस पावर में भी कह लीजिए, नहीं सर्किट नहीं लगा था तो इसमें ठीक है ना, देख लीजिएगा। बाकी वही बात है कि सपोर्ट पे है रिलायंस पावर, अगर यहाँ से रिकवरी आती है 38 वाला लेवल ब्रेक करता है, थोड़ा सा मोमेंटम की संभावना बनेगी, क्योंकि पहले कम से कम 20 डे में मूविंग एवरेज को, दोनों को, रिलायंस पावर को और रिलायंस इंफ्रा को भी ब्रेक करना पड़ेगा। और रिलायंस इंफ्रा में 20 डे में है 160 के आसपास, जो कि धीरे धीरे नीचे आएगा। तो पहले सबसे पहले तीनों को 20 डे में मूविंग एवरेज जो है दोनों को ब्रेक करना पड़ेगा। एक और यहाँ पे है कि सारे के सारे मूविंग एवरेज जब क्रमशः रेखा में हो जाते हैं तो एक तरीके से माना जाता है कि लगभग लगभग जितनी गिरावट होनी थी वो सारी की सारी हो चुकी है एक तरीके से। उसके बाद जब गिरावट आती है तो फिर पैनिक गिरावट आती है, ठीक है ना। सेम टू सेम यही चीज इसमें भी है, रिलायंस पावर में भी 200 ऊपर है, उसके बाद 100 है, उसके बाद 50 है, उसके बाद 20 डीएम में मूविंग एवरेज देखने के लिए हम लोग को मिला। तो मतलब इसमें भी सारे के सारे मूविंग एवरेज क्रमशः रेखा में हो चुके हैं। ये मैं कई बार आप लोगों को हिंट देता हूँ, समझाता हूँ। उसके बाद अगर गिरावट आती है तो फिर वो पैनिक गिरावट हो जाती है, क्योंकि अगर इसको मैं समझाऊँ यहाँ पे आप सबको, यहाँ पे तो देखिए सारे के सारे मूविंग एवरेज इधर के साइड में देखेंगे आप लोग तो सब के सब जो है मूविंग एवरेज क्या थे, एक निश्चित रेखा में नहीं थे। लेकिन जब ही सारे के सारे मूविंग एवरेज ये वाले पॉइंट पे देखेंगे आप लोग तो 200 डीएम में नीचे था, उसके ऊपर 100 डीएम में, उसके 50, उसके पास 20, पैनिक यहाँ पे रिकवरी देखने के लिए मिलती है। तो जब भी मतलब हर शेयर का अलग अलग नेचर होता है, इसका नेचर यही है कि सारे के सारे मूविंग एवरेज जब एक क्रमशः रेखा में हो जाते हैं तो वहां से एक बढ़त की संभावना, पैनिक बढ़त की संभावना दिखती है, जो कि यहाँ पे भी आप लोग वही चीज सिचुएशन देख सकते हो। यहाँ पे भी जो पीछे था वहां पे भी देख सकते हो, ये सारे पॉइंट पे आपको यही चीजें देखने के लिए मिलेंगी। तो इस तरीके से है, आप लोग देख लीजिएगा, बाकी कुछ खास एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, गिरावट एक तरीके से लगभग खत्म हो चुकी है, और अगर गिरावट होती है तो वो भाई पैनिक वाली गिरावट होगी और ज्यादा गिर गिर